अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में अधिकतम दूरी, प्रक्षेप द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा मानी ऊपर की दिशा में अधिकतम दूरी, वो क्या कहलाती है? हाँ, जैसे अभी मैं 6 की बात कर रहा था, कोई बैट से मारा, हम देखते गए अरे बहुत ऊंचा छक्का गया, तो कितना ऊंचा गया? ऊपर न जा रहा है, ऊंचाई बताते हो, वही क्या कहलाता है? अधिकतम ऊंचाई। तो क्या बोलोगे? ये प्रक्षेप द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में अधिकतम दूरी, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा वो? अधिकतम ऊंचाई। अब मुझे बताओ अधिकतम ऊंचाई कहाँ है? h। आपके हिसाब से गति का द्वितीय समीकरण ही तीनों में लगाना है। कभी x का लगता है, कभी y का लगता है, इसमें किसका लगना चाहिए? ऊपर जब आप बात करते हैं, ऊपर क्या है? y दिशा में लगा दो यार, और कुछ थोड़ी ना करना है। हाँ, चलिए इसको देख लेते हैं। हाँ जी, तो लिखोगे y दिशा में, क्या लिखोगे? गति के कौन सा समीकरण? द्वितीय समीकरण। बस इसी को ढोते रहना है, यही आपका जान बचाएगा। कभी x लगाना है, कभी y लगाना है। क्या लिखूं बताओ? y बराबर क्या लिख दूं? ut प्लस हाफ at², पर यहाँ y और यहाँ y। अब हाँ, अभी आते हैं इसमें। अब देखो, इसमें जो y है, तो ऊपर ना हम बनाए थे, चित्र में आ जाते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। ये y ऊपर है, और ऊपर को हम क्या लिखे हैं? h, तो y का मान क्या हो गया? h। बाकी uy का मान u साइन थीटा, और ay का मान क्या रहेगा? -g। चलिए इसको लिखते हैं ना। हाँ, मुझे बताओ y का मान कितना? अब मान कैसे लिखो? इसको देखते जाना तो आसान हो जाएगा। y का मान क्या हुआ? h। uy का मान चित्र में लिखा था क्या? u साइन थीटा। थोड़ा सा और बढ़ते हैं, अब क्या लिखा है? t, तो t बराबर हो जाएगा t/2। मैं नहीं जानता, सोच के बताओ। आधा क्यों लिखा मैं? अब यहां ध्यान देना, यहां ध्यान देना। यहां से मैं कहां तक पहुंच रहा हूं? यहां तक। जो मैं टाइम निकाला था, यहां तक का निकाला था। ठीक है, तो टाइम क्या हो गया? आधा। कभी कभी ये प्रश्न पूछ देता है कि यदि किसी वस्तु को ऊपर जाने में और उसको नीचे आने में कुल मिला के 8 सेकेंड लगा, तो ऊपर जाने में कितना लगा? उसका आधा लगेगा। कितना लगेगा? 4। तो मुझे केवल यहीं ऊपर तक जाना है, वहां तक नहीं जाना है, तो यहां तक का टाइम लूंगा, तो यहां तक का टाइम क्या लगेगा? आधा। समझ में आ गया? इसलिए टाइम का मैंने क्या कर लिया? आधा। लेकिन कौन से टाइम को आधा किए हो? इस टाइम को। इसका आधा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा यार? इस टाइम को आधा कर दूं तो 1/2 करोगे तो 2 कट जाएगा। क्या हो जाएगा? u साइन थीटा अपॉन g। इसको आधा कर देना। अब ये 2 गुना है ना, इसको क्या कर देना है? आधा। आधा करने का मतलब समझ में आ गया? आप प्रक्षेप को फेंकते हो, अधिकतम ऊंचाई तक जितना जाएगा वहां तक का समय चाहिए, उसके आगे का समय मुझे न चाहिए। तो आधा ऊंचाई तक, आधी दूरी तक जाएगा तो आधा समय लगेगा, उसके बाद फिर आधा लगेगा, इसलिए हम इसको आधा कर लिए। तो मैं इसको आधा करूंगा तो आप देखो यहां पर क्या हो जाएगा यार? u साइन थीटा अपॉन में क्या है? g। ठीक है, देखो मेरे पास था 2u साइन थीटा। क्या था? 2u साइन थीटा, पर ये आधा करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब ये t भी लिख लिया। अब क्या लिखा है यार? ay का क्या हो जाएगा? -g, है ना। अब इन सभी मानों को हम क्या कर देते हैं? यहां पर लिख देते हैं रखने पर। रखें? हाँ जी, चलो रखते हैं, देखते जाना। ये क्या लिखा है? y की जगह क्या लिखूं? फिर क्या लिखूं? बराबर। फिर क्या लिखूं? uy का मान क्या है? u साइन थीटा। ठीक है, फिर क्या लिखा है? t का ये है, ये इंटू कर दूं क्या? हाँ, u
साइन थीटा अपॉन में क्या है जी, फिर क्या लिखा है प्लस, प्लस कर दिया, फिर क्या है 1/2, फिर क्या लिखा है ए वाई, क्या हो गया माइनस जी। नज़र मत हटाना, थोड़ा देखते रहना। इस टी का मान बहुत देखो, यू साइन थीटा अपॉन में जी, इसका स्क्वायर है क्या, इसको स्क्वायर कर देता हूँ। अब मान तो रख लिए, इसको थोड़ा गणित के हिसाब से सरल करते हैं। ठीक है, मुझे बताओ इसमें पहले u का मसला सुलझाओ, कितनी बार है u, एक इधर एक इधर, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर और साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बटे में क्या बच गया जी। ठीक है, कोई डाउट है? हाँ, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब क्या बोल रहे हो जी, चलो मैं लिख दिया जी, ये कोने लगा दूं क्या, यहाँ तक लिख लिया हूँ। इसके कोठे को खोलते हैं, पर इतना आसानी से ना खुलेगा, जो बाहर वो सबके साथ थोड़ा दोस्ती करेगा। पहले इसके पास गया, क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, फिर इसके साथ भी जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और अभी माना नहीं, इसको इसके साथ भी जाना है जितने हैं। ठीक है, न्योता निभाने गया है, सारे न्योता पूरा करेगा, ये होगा, ऐसे होगा। ठीक है, h बराबर यू स्क्वायर, क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो गया जी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सरल करते हैं। ये कटेंगे क्या किसी से, ये इससे कट गए। ठीक है, -1/2 और गुणे लिख देता हूँ यू स्क्वायर, और क्या है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है जी, है ना। अभी और मसला सुलझाना है यार इसमें। चलो इसको देखो और इसको देखो, क्या सेम है, कॉमन ले सकते हैं क्या, तो चलो बाहर निकालते हैं। h बराबर यू स्क्वायर और क्या है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो गया जी। अब मैं बड़का कोठा लगा लेता हूँ, ये निकल गया, यहाँ कुछ नहीं बचा कि कुछ बचा, अच्छे से बताओ। इस माइनस वहाँ कहाँ, यहाँ तो माइनस है ही नहीं, तो जबरी कहाँ से पैदा हो जाएगा। इसी भर की बात करता हूँ, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या लोगे 1, इसकी जगह क्या है 1 माइनस, यहाँ तो ये निकल ही गया, क्या बचा 1/2। 1 में आधा घटाओगे तो क्या होगा यार, एक ठो रोटी थी आधी खाली तो कितनी बचेगी, तो 1 थी आधी खाली है तो कितना बचेगा आधा, तो 1/2 बचेगा, क्या बचेगा 1/2। तो मैं ये लिख देता हूँ h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या लिखा है जी। इसको उतारा, आधा बचेगा तो आधा का 2 मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ गुणे में 1/2 बचेगा ना, तो 2 का गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा। ये आ गया अधिकतम ऊंचाई का सूत्र। ठीक है,